नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को। 2 सिद्धांतों को हमने डिस्कस किया हुआ है, बचे हुए सिद्धांतों को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपका सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है एवोल्यूशनरी थ्योरी या उद्विकास का सिद्धांत। तो जो राज्य है उसका विकास आपका किसी दैवीय कृत्य के कारण नहीं हुआ है, ऐसा मानना है उद्विकास के सिद्धांत के प्रतिपादकों का। उनके अनुसार राज्य जो है उसका विकास धीरे धीरे हुआ है, जैसे एक प्रक्रिया होती है कि जब कोई चीज़ शुरू होती है फिर वो धीरे धीरे डेवलप करती जाती है, तो वैसे ही राज्य का जो है विकास हुआ है, ना कि ये कोई दैवीय कृत्य है, भगवान ने इसको नहीं बनाया है, ऐसा मानना है इनके प्रतिपादकों का। तो उद्विकास का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे हर चीज धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, उसका विकास होता है, वैसे ही मनुष्य जब एक प्रारंभिक अवस्था में था, एक प्राकृतिक अवस्था में था, फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ मिलने लगे, जीवन में कठिनाइयां होने लगी और उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास अपने आप होता चला गया। ये कोई सोची समझी प्रक्रिया नहीं है, ना ही इसे मनुष्य ने सोच समझ के कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया है, और ना ही ये कोई दैवीय कृत्य है कि भगवान ने मनुष्यों के लिए एक राज्य संस्था का निर्माण कर दिया कि लोग यहाँ पे रहेंगे, एक साथ अपना जीवन यापन करेंगे। ऐसा इनका मानना है कि ऐसा कोई भी कृत्य नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एवोल्यूशनरी थ्योरी के प्रतिपादकों का ये मानना है कि ये एक ऐसी नेचुरल प्रक्रिया है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप धीरे धीरे होती चली गई, और राज्य जो संस्था है वो अपने आप एग्जिस्टेंस में आई, अपने आप उसका निर्माण हुआ है। कोई सोची समझी प्रक्रिया नहीं है, ना ही कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि लोग एक साथ मिलकर कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक राज्य संस्था का निर्माण करेंगे। हमारी जो दूसरी थ्योरी है वो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादकों के अनुसार राज्य जो है उसकी उत्पत्ति एक परिवार के रूप में हुई थी। जैसे कि पुराने जमाने में परिवार हुआ करता था, परिवार में एक मुखिया होता था और वो मुखिया ही उन सारे परिवार के सदस्यों का संचालन करता था, कार्य का संचालन करता था, उनको देखता था और अपने ढेर सारे उत्तरदायित्वों को पूरा करता था। वैसे ही उनका मानना है कि जब परिवार इस तरह परिवार का धीरे धीरे और लोगों के साथ मिलाप हुआ और परिवार पूरे समाज में बहुत एक वाइड लेवल पे फैल गया, तो उसके बाद राज्य संस्था जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। राज्य शब्द जो है, राज्य जो संस्था है, उसका उद्भव हुआ। जैसे परिवार में होता है कि एक सभी लोग होते हैं, उसके बाद एक मुखिया होता है, मुखिया परिवार का सर्वोपरि होता है, वही सारी चीजें देखता है। कहीं कहीं ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि परिवार का जो मुखिया है उसको मृत्यु दंड देने तक की शक्ति प्राप्त थी। वैसे ही ये हुआ कि मतलब धीरे धीरे उसका विकास होने लगा, परिवार और लोगों के साथ मिला, फिर वो इतना परिवार संस्था जो है वो इतनी वाइड हो गई कि एक राज्य जो है उसका जन्म हुआ। तो पितृसत्तात्मक लोगों का यही मानना है, जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं उनका यही मानना है कि जो परिवार संस्था है उसके द्वारा राज्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, राज्य संस्था का उद्भव हुआ है, ना कि कोई सोची समझी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये एक जो डेवलपमेंट हुआ है वो पितृसत्तात्मक परिवार के रूप में हुआ है। जैसे एक पितृसत्तात्मक परिवार में वंशानुक्रम जो होता है वो पुरुष के नाम से चलता है, परिवार का जो मुखिया होता है वो एक पुरुष होता है। जैसे कि हम नाम से सुन रहे हैं पितृसत्तात्मक, मतलब पिता की सत्ता, तो पिता के नाम से एक वंशानुक्रम चलता रहता है। मुखिया जो होता है वो पुरुष होता है और सबसे बड़ा वृद्ध जो मनुष्य होता है परिवार में, पुरुष जो होता है, वही उसका कर्ता धर्ता होता है। तो ऐसे ही करके अगर हम राज्य को देखें और परिवार को देखें, दोनों का कंपैरिजन अगर हम करके देखें तो दोनों एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। जैसे एक परिवार हो गया, एक राज्य हो गया, तो परिवार में जो मुखिया होगा वो आपका एक पुरुष होगा जो सबसे बड़ा होगा, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां होंगी। वैसे ही राज्य होता है। राज्य में क्या होता था कि राज्य में एक राजा होता था और उसकी प्रजा होती थी। तो जो राजा होता था उसका कर्तव्य होता था कि वो सारी अपनी जनता को खुश रखे, जनता के लिए ढेर सारे काम करे, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे। वैसे ही परिवार था, परिवार का जो मुखिया था वो ये सारी चीजें करता था। तो इसीलिए पितृसत्तात्मक परिवार सिद्धांत के प्रतिपादकों का ये मानना है कि परिवार संस्था का उदय हुआ, परिवार से राज्य संस्था का उदय हुआ है। तो इस परिवार की वजह से, पितृसत्ता की वजह से धीरे धीरे डेवलप होने के बाद जो राज्य संस्था है वो एग्जिस्टेंस में आया।
तो ये था हमारा पितृसत्तात्मक सिद्धांत, और हमारा सिद्धांत है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। तो मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादकों का ये मानना है कि सर्वप्रथम मातृ सत्ता का प्रारंभ हुआ था, महिलाओं की सत्ता हुआ करती थी। उनके अनुसार ये मानना है कि जो महिला कबीले की महिला कबीला हुआ करते थे, उनमें बाहर के पुरुष आके उनके साथ स्वच्छंद यौन संबंध बनाते थे। उसके बाद उनके जो बच्चे उत्पन्न होते थे, उनका नाम पिता के नाम से ना जानकर माता के नाम से जाना जाता था, और उसी माता के नाम से सत्ता स्थापित होती थी, और उसी के नाम के अनुसार ही सत्ताएं चला करती थी। तो उनका ये मानना है कि इसी के अनुसार धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहा, और बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जिनमें ये देखा गया है कि जो सत्ता है वो एक महिला चलाती थी। तो उसी के अनुसार उन्होंने ये माना कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत बाद में आया है, मातृ सत्ता का जो सिद्धांत है वो पहले आया है। महिलाओं को पहले स्थान दिया गया क्योंकि पहले वैवाहिक संस्था नहीं थी, विवाह जैसी कोई संस्था नहीं थी, विवाह नहीं हुआ करते थे, यौन संबंध जो थे वो स्वच्छंद थे, जिसकी वजह से पिता के नाम को लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे जितनी इंपॉर्टेंस माता के नाम को देते थे। माता से पुत्र का जो संबंध था, माता का जो बच्चों के साथ संबंध था, वो माता के नाम पर ही चलता था। तो मातृ सत्तात्मक सिद्धांत का ये मानना है कि जो राज्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य जो संस्था है उसकी जो उत्पत्ति हुई है, वो मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार हुई है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।